हाय फ्रेंड, मैं हेमंत कुमार पांडे अपने ब्लॉग पांडे जी इंडिया वाले में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बसई फोर्ट घुमाने वाला हूं, जो पुर्तगीज़ और मराठा योद्धाओं के संग्राम की एक कहानी है। इसके बारे में मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं। पहले बता दूं कि यहां पर आने के लिए आप लोगों को अपने डेस्टिनेशन से कहीं भी बसई स्टेशन आना पड़ेगा। वहां से आप ऑटो या टैक्सी करके आप यहाँ पे बसई फोर्ट आ सकते हैं। ये कोंकण एरिया में ही आता है बस स्पेशली। बसई फोर्ट बसई गांव में एक स्थित है। आप महाराष्ट्र के साउथ में जाएंगे, इंडिया के स्पेशली आप साउथ में जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे वैसे ऐसे आपको अंग्रेज़ों के नहीं पुर्तगालियों के बारे में जानने को मिलेगा। जितने भी यहाँ पे आपको आर्किटेक्चर मिलेगा, जितने भी महल, जितने भी किले मिलेंगे, उस पर आप लोगों को सबसे ज़्यादा पुर्तगालियों का छाप दिखाई मिलेगा। अंतरिम द्वार है, बाहरी द्वार है। आप किले में देखेंगे ऊपर में जो भी आपको ब्रैकेट्स दिखाई दे रहा है वो वहाँ पे लगाया जाता था, खिड़की होती थी। और ऊपर से वाच, इसके ऊपर भी एक फ्लोर था, वो देखिए आप वहाँ पे आप देखेंगे। आपको थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ। जो ये हो चुका है, ये मराठों के साथ संघर्ष में ये ऊपर से ढह चुका है। ये इसके ऊपर में जो बेस रहता था वहाँ पर एक तोप लगाई जाती थी, जो बाहर साइड में भी रहता था। चारों साइड में एक एक तोप लगाया जाता था। यहाँ से देखेंगे, यहाँ से इन लोगों ने ये बनाया है कि अगर कोई अंदर आया तो गर्म तेल या गर्म पानी का यहाँ से लोग नीचे डालते थे। अभी तो ये चूँकि पूरा डाउन हो चुका है, यहाँ से पूरा लोग गर्म तेल डाल देते थे, गर्म पानी डाल देते थे, जिससे दुश्मन वो अंदर जा नहीं पाता था। ये पूरा पहले पैक होता था, यहाँ से ये लोग चढ़ते थे, लेकिन यहाँ से ये लोग तेल डाल के दुश्मन को रोक देते थे। दोस्तों, एक किला हमें पुर्तगालियों की रणनीति और मराठा सरदारों, मराठा वीरों के पराक्रम की याद दिलाती है। खासकर बाजीराव पेशवा के वंशज चीमाजी अप्पा के पराक्रम की याद दिलाती है, जिन्होंने इस किला को जीता था। मराठों ने इस किला को जीतने के लिए कम से कम 12 से 13 बार आक्रमण किए थे, लेकिन एक किला सैन्य रणनीति से ऐसे दुर्गम रूप से बनाई गई थी कि बार बार उन्हें हार की मुंह देखनी पड़ती थी। लेकिन चिम्माजी अप्पा के नेतृत्व में मराठा सरदारों ने इस किला को जीत लिया था। दोस्तों, आपको मालूम होगा कि भारत में चीनी, मिर्च और बंदूक लाने का सबसे बड़ा योगदान पुर्तगालियों का माना जाता है, क्योंकि पुर्तगाली मुगलों से भी पहले आए थे। मुगलों का जो शासन है वो 1522 के बाद में है, लेकिन जो पुर्तगाली है वो 1498-95 के करीब में भारत में आ चुके थे, भारत के तट पे आ चुके थे। धीरे धीरे करके उन्होंने पूरे महाराष्ट्र, कोंकण, दमन दीव, इन सब साइडों में, भारत के दक्षिण साइडों में अपना बेस बना लिया। आज भी आप जाएंगे देखेंगे कि इन साइडों में, साउथ साइडों में अंग्रेज़ों से ज़्यादा पुर्तगालियों का ही बोलाबाला है, यानी पुर्तगालियों का ही स्ट्रक्चर है। इनके अपने लोकल भाषा में भी पुर्तगालियों का ही जो ज़्यादा शब्द होते हैं यूज़ होता है। जैसे कि हम लोग परात यूज़ करते हैं, परात पुर्तगाली शब्द है, मिर्च पुर्तगाली शब्द है, बंदूक पुर्तगाली शब्द है, चीनी पुर्तगाली शब्द है। तो अंग्रेज़ भी भारत में आए थे तो उनको सबसे पहले पुर्तगाली ही सीखनी पड़ी थी, ताकि वो पुर्तगाली लैंग्वेज ऐसा कम्युनिकेशन था जो यहाँ के मुग़लों और अंग्रेज़ों के बीच में, या फिर पुर्तगाली और अन्य जो विदेशी थे उनके बीच में वो भाषा का योगदान करना पड़ता था। पुर्तगाली नौसेना उस समय सबसे ज़्यादा मजबूत थी, क्योंकि उनके पास मजबूत नाव होते थे। छत्रपति शिवाजी ने भी पुर्तगाली नौसेना, अपने जो उनके कमांडर थे छत्रपति शिवाजी के, उन्होंने पुर्तगाली नौसेना के पास भेजा। दोस्तों, ये जगह उस समय का फांसी घर है। यहाँ पर फांसी देने के लिए स्टैंड बना रहता था। जो भी बाहर से पकड़ाते थे या जिनको भी दंड देना होता था, यहाँ पे लाके उन्हें फांसी दिया जाता था। ये जो आप होल देख रहे हैं, इसके अंदर यहाँ पे ही उनकी पैर लटकती थी। वहाँ पे एक लीवर होता था जहाँ पे वो लोग जिसको भी पकड़ के लाते थे, जिसको भी फांसी देना होता था, उसको यहाँ पे लटका के रख देते थे। आज भी इसके अंदर आप देखेंगे तो पूरा गड्ढा ही है, अंदर भी लीवर है। चूँकि ऊपर चढ़ने से मना कर रहे हैं लोग, इसीलिए आपको अंदर नहीं दिखाई पा रहे हैं। आप कोंकण साइड में जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा घर देखेंगे आज भी
पत्थर के ब्लॉक से ही बनाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ईंट हमारे साइड के जैसे या फिर उत्तर भारत के जैसे ईंट की बहुत कमी है। आप यहाँ पे देखेंगे कि हर एक इसमें ब्लॉक बना हुआ है। ये बेसिकली यहाँ पे हॉस्पिटल के यूज़ में लिया जाता था। ये हॉस्पिटल था वहाँ उस समय में इन लोगों का। अब दीवार में देखेंगे छोटे छोटे टुकड़े गड्ढे पड़े हुए, जहाँ पे ये लोग मसाल या दिया जलाते थे। ये अभी टूट गई है। ये गेट और गड्ढा था, लेकिन अभी तो मिट्टी के कारण ये भर गया है। आपको यहाँ का ये ब्लॉक दिखा रहा हूँ। ये सब उस समय इसको बनाने के लिए स्पेशली इसमें इन लोग मिट्टी, गुड़, बरगद का गोंद ये सब यूज़ करते थे, जिससे वो पूरा चिपके और ज़्यादा दिन तक चले। आज भी हमारे साइड के जो घर होते हैं उनको आपने देखा होगा, जो कैसे पुराने घर में जिसको सुरकी बोलते हैं उससे यूज़ किया जाता है। ये उनका पानी का स्रोत था एक किले के अंदर। इसमें पानी ऐसे ऐसे करके 10 टैंक जमा है, जिसमें वो लोग पानी अपना करते थे और किले का पूरा चलता था। ये 1700 अब जैसे जैसे देख रहे हैं, हाँ उस सब के बारे में बता रहा हूँ। वॉच टावर है, जहाँ इसके ऊपर में सैनिक अपना गन लेके खड़े रहते थे, तीर धनुष लेके खड़े रहते थे, ताकि वो द्वार की रक्षा कर सके। एक किले का पूरा बाहरी द्वार है, इसके ऊपर में सब पे एक एक टैंक रहता था। वो आप जो वहाँ पे देख रहे हैं खंड खंड, वहाँ उसके पीछे सैनिक रहते थे तीर धनुष लेके, जो दुश्मनों से अपनी रक्षा करते थे। अब हम उसके ऊपर चलेंगे। देखिए ये दूसरा तालाब है। वो जो मैंने आपको दिखाया था, ये पानी संचित करने के लिए बनाया गया था कि हर एक तालाब में पानी रहे, ताकि कभी लड़ाई की स्थिति में कुछ प्रॉब्लम ना हो, पानी की कमी ना हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोग पानी के कमी से ही मर जाते थे तालाब में। दोस्तों अगले भाग में हम देखेंगे पुर्तगालियों के हथियार घर, पुर्तगालियों का कैंटीन जहां वो बैठ के खाना खाते थे, पुर्तगालियों का वो कैंटीन व्यवस्था, पुर्तगालियों का किचन व्यवस्था जहां वो खाना बनाते थे, उनकी मेस व्यवस्था कैसी थी, वहां से पानी निकालने की जो व्यवस्था होती थी वो कैसे होती थी। फिर दिखाएंगे आपको वो कुआं जिसको लोग यहाँ पे भूतहा कुआं के नाम से भी जानते हैं। इस कुएं में अभी भी पानी उपस्थित है। फिर आपको दिखाएंगे उनका हथियार घर, जहाँ पे वो हथियार भी रखते थे अपना। फिर आपको दिखाएंगे पुर्तगालियों का हॉस्पिटल्स, पुर्तगालियों का बैरक, जहाँ पे उनके पूरे कमांडर्स और पूरे सैनिक रहते थे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और रिंग बटन दबा के रखिए, बेल बटन दबा के रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आगे कोई भी आपका पार्ट मिस ना हो। और आप प्लीज़ गाइड भी कीजिए मुझे कि मुझे कौन से सब्जेक्ट पे, कौन से कंटेंट पे ब्लॉग बनानी चाहिए, मुझे क्वालिटी क्या रखनी चाहिए।